ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेविगेशन से ही रिलेटेड है। मल्टीपल नेविगेशंस की जो स्क्रीन्स हैं उसके ऊपर डेटा किस तरह आपने वन स्क्रीन से नेक्स्ट स्क्रीन और फिर फर्दर आपने नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो ट्रांसफ़र करना है। तो इससे रिलेटेड जो है वो हमारा आज का लेक्चर है। और लेक्चर्स जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो गया है। मिड से पहले 16 लेक्चर्स तक ही करना था और वो मैं करवा चुका हूँ। और ग्रुप में शेयर भी कर दी है। और यहाँ जो लैब की बात अगर हम करें तो ये हम लैब 15 तक कर चुके हैं और ये अभी लैब 16 कर रहे हैं हम। ये भी आप समझे कि लास्ट ईयर। तो नेक्स्ट वीक में हम एक थ्योरी और एक लैब की क्लास रख लेंगे रिवीजन के लिए। और देख लेंगे कि अगर किसी टॉपिक में कोई इश्यू है आप लोगों को तो वो देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लैब टास्क 1 है वो क्या है कि आपने मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी है। और उसमें ये जो उन्होंने आपको एक फ्लो डायग्राम सी शो करवाई हुई इस तरह के आपने बनानी है कि फर्स्ट जो है आपने होम स्क्रीन बनानी है। होम स्क्रीन में क्या हो, होम स्क्रीन में आपके पास क्या होगा कि आपके पास 3 बटन्स आप बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली आप जो है वो 3 स्क्रीन्स आप क्या लेके बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट स्क्रीन क्या है कि प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, सेकंड एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना और थर्ड आपने ऑर्डर्स जो है वो उसको मैनेज करना है। लाइक आप एक ऑनलाइन स्टोर ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर आप जो है वो 3+1 4 मल्टीपल या 4 या 5 आप कह लें कि स्क्रीन्स बना रहे हैं होम स्क्रीन को मिला के। तो 3 बटन्स आपके पास होंगे लाइक इन्होंने जिस तरह आपको यहाँ शो करवाया हुआ है कि फर्स्ट पे आप प्रोडक्ट्स रख लें या एम्प्लॉयज़ रख लें, सेकंड पे आप एम्प्लॉयज़ रख लें और थर्ड पे आप जो है वो ऑर्डर्स को रख लें। तो अब आप इन तीनों में से फॉर एग्जांपल आप अगर फर्स्ट बटन को प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो प्रोडक्ट्स वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और जो प्रोडक्ट्स आपकी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर पड़ी हुई हैं उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी। लाइक उनका उस प्रोडक्ट का नेम, उसकी प्राइस और उसका इमेज। ठीक है। इमेज आप जो है वो अपने जो है वो सिस्टम से भी पिक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूआरएल के थ्रू इमेजेस भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपके पास प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो आप वो 10 की 10 प्रोडक्ट्स जो है वो लिस्ट की फॉर्म में उनकी सारी डिटेल जो है वो फर्स्ट वाले मैनेज प्रोडक्ट्स के अंदर शो हो जाएगी। फिर उसमें से आप क्या करेंगे कि लेट से आप जो है वो प्रोडक्ट नंबर 2 को क्लिक करते हैं। तो प्रोडक्ट नंबर 2 को क्लिक करने से क्या होगा, प्रोडक्ट नंबर 2 को क्लिक करने से क्या होगा कि वो प्रोडक्ट की फर्दर आगे डिटेल जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। लाइक जो है वो उसकी जस्ट प्रोडक्ट 2 की डिटेल्स, उसकी इमेज, उसकी प्राइस और उसका नेम, ये जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ये डेटा आपको शो हो रहा होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन और सेकंड से थर्ड स्क्रीन के ऊपर डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, यूजिंग मल्टीपल स्क्रीन्स। ठीक है। और नेविगेट कर रहे हैं और हम इसमें रूट पैरम का कंसेप्ट भी देखेंगे कि रूट पैरामीटर्स के थ्रू आप जो है वो डेटा को किस तरह पास करते हैं फ्रॉम वन स्क्रीन टू द नेक्स्ट स्क्रीन। ठीक है। तो आपने ये करना है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे इसने क्या कहा है कि क्रिएट स्टैक नेविगेटर टू नेविगेट बिटवीन स्क्रीन्स। ठीक है, फर्स्ट ये टास्क परफॉर्म करना है। और ये लिखा हुआ है यू विल बी यूजिंग हार्ड कोडेड लिस्ट। ठीक है, मतलब कि आप जो है वो लिस्ट को पहले हार्ड कोड कर देंगे, बता देंगे कि भाई इसमें ये डेटा है लिस्ट के अंदर। और फर्दर क्या है कि आप ये वही सारी बात है जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी और उस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में से आप किसी एक प्रोडक्ट को जब क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे तो वो डेटा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर या वो प्रोडक्ट की डिटेल्स नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो जाएंगी। ठीक है। तो प्रॉपर नेविगेशन करनी है, उसने लिखा हुआ इम्प्लीमेंट प्रॉपर नेविगेशन फ्लो। ठीक है, यहाँ विथ अप्रोप्रिएट हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ ईच स्क्रीन, मतलब कि हर स्क्रीन के उसके टॉप के ऊपर उसकी हेडर दिया हुआ हो, उसकी टाइटल दिया हो। लाइक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की डिटेल्स या प्रोडक्ट स्क्रीन है, एम्प्लॉयज़ हैं, इस तरह ऑर्डर्स हैं। ठीक है।
और उसके बाद इस तरह उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि सच एज प्रोडक्ट नेम आ जाए, शो हो रहा हो, उसकी स्क्रीन शो हो रही हो, इस तरह एम्प्लॉय की डिटेल्स की आप जो स्क्रीन बना रहे हैं वो शो हो रहा हो। ठीक है। अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है यू कैन गेट प्रोडक्ट इमेजेस फ्रॉम। आप मतलब कि प्रोडक्ट इमेजेस इंटरनेट से भी ऑनलाइन लिंक के थ्रू उठा सकते हैं। वो लिंक इमेज का कॉपी कर दें और यहाँ पेस्ट कर दें तो वो आपके पास जो है वो लिंक जो या वो इमेज आपको शो हो जाएगी। और यूज़ एनी अदर ऑनलाइन रिसोर्स फ्रॉम इमेजेस, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप यहाँ से ही इस लिंक से ही इमेज को पिक करें। आप कोई और जो है वो रिसोर्स लाइक डायरेक्ट आप गूगल से भी उठा सकते हैं, गूगल इमेजेस से। जस्ट आपने क्या करना है, उस इमेज का यूआरएल कॉपी करना है और उसको जो है वो अपने कोड के अंदर पेस्ट करना है। तो इस तरह का आपने जो है वो लेआउट बनाना है। अब टास्क वन क्या है, देयर वुड बी अराउंड 7 स्क्रीन्स। ठीक है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास होम स्क्रीन आ जाएगी जहाँ 3 बटन्स होंगे। ठीक है। इस तरह ऊपर आपको एक जो है लेआउट शो करवा रहे हैं कि फर्स्ट क्या है कि मैनेज प्रोडक्ट्स और मैनेज एम्प्लॉयज़ और मैनेज ऑर्डर्स। इसी तरह फिर प्रोडक्ट लिस्ट है। प्रोडक्ट लिस्ट के आगे फर्दर जब आप किसी एक प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो वो अगली स्क्रीन पे चले जाता है प्रोडक्ट की डिटेल्स। इस तरह एम्प्लॉयज़ के मेन्यू में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ लिस्ट होगी। और सिमिलरली लाइक प्रोडक्ट एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स हैं और फिर ऑर्डर लिस्ट थर्ड है। और थर्ड से आगे फर्दर आप किसी भी ऑर्डर को क्लिक करते हैं तो फिर ऑर्डर की डिटेल्स आपको शो हो जाती हैं। तो ये राउंड अबाउट आपकी 7 स्क्रीन बनती हैं टोटल। ठीक है। टास्क टू क्या है, हमके पास सेटअप स्टैक नेविगेटर। ठीक है। पुल ऑल द स्क्रीन्स इन नेविगेटर एंड क्रिएट डमी बटन्स फॉर बिटवीन स्क्रीन्स। ठीक है, आपने बटन्स बनाने हैं होम स्क्रीन्स के अंदर, जिस तरह आपने कहा है कि जो है वो बटन्स आप बना सकते हैं। 3 बटन्स बनाने हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉयज़ के अलग अलग तीनों के होंगे। Home screen contains buttons. Do not use default buttons. Design your own buttons with touchable opacity to navigate to other screens. These are displayed in the sketch. ठीक है। अच्छा, टास्क थ्री में क्या करना है, मैनेज प्रोडक्ट्स विल नेविगेट टू द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्क्रीन्स। यू कैन यूज हार्ड कोडेड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी displayed. When user taps on the product, it navigate to the product details screens। वही बात है जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि फर्स्ट अगर आप प्रोडक्ट की डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट आ जाएगी। और फिर जब प्रोडक्ट लिस्ट में से आप किसी एक प्रोडक्ट को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएगा और उस प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये काम करना है। टास्क फोर। टास्क फोर क्या है, प्रोडक्ट की तरह ही मैनेज एम्प्लॉयज़ हैं विल नेविगेट टू द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज स्क्रीन। वही सारा काम है। अब एम्प्लॉयज़ जो प्रोडक्ट्स के साथ काम है वही सेम जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ भी करना है और वही सेम फंक्शनैलिटी ऑर्डर्स के साथ भी करनी है। ठीक है। तो नेम आ जाएगा एम्प्लॉय का, डेजिग्नेशन आप डालना चाहते हैं वो डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है। तो ये भी वैसे ही काम है जिस तरह प्रोडक्ट्स के साथ आप डील कर रहे हैं। तो टास्क फोर भी समझ आ गया। और टास्क फाइव भी वैसे ही सेम फंक्शनैलिटी है कि ऑर्डर्स को यहाँ हम शो करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे और जहाँ ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट का नेम एंड प्रोडक्ट की प्राइस और इमेज वगैरह आपको डिस्प्ले हो रही होगी। When user tab on one order, it navigates to the order details screen to say details of the order, such as customer information, order date and shipping status। तो ये सारी जो हैं वो आपके पास जो है वो ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स शो होंगी। मींस कि आप अगर एक स्क्रीन का कोड जो है वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट और प्रोडक्ट की डिटेल्स का अगर आप कोड समझ लेंगे तो सेम एम्प्लॉयज़ का और ऑर्डर्स का भी वैसे ही है। जस्ट जो है वो फंक्शंस के नेम्स चेंज हैं और डिटेल्स जो है वो डिफरेंट है, बाकी जो लॉजिक है वो सेम है। ठीक है। तो एक मैं आप लोगों को करवाऊंगा, बाकी जो है वो आपने खुद करना होगा। प्रोडक्ट्स का मैं आपको कोड दिखा दूंगा सारा और एम्प्लॉयज़ का और ऑर्डर्स का आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके कोड की तरफ आते हैं। समझ तो हमें आ गई है कि करना क्या है कि
तीन बटन्स बनाने हैं और उसमें तीनों में डिफरेंट जो है वो आपने डेटा शो करवाना है, एम्प्लॉयज़ का और ऑर्डर्स का। और उसके बाद जो है वो आप क्या कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स को नेविगेट कर रहे हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। लाइक प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स में से लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, उस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में से आप जिस प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे वो डेटा आगे जो है फर्दर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर नेविगेट कर जाएगा। और वहाँ आपको प्रोडक्ट की, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया होगा उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। ठीक है। तो जो है वो ये इस तरह का आपने ये टास्क सारा परफॉर्म करना है। प्री रिक्विजिट्स का मतलब ये है कि आपने इसमें ये लाइब्रेरी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी, तो आपको पता है कि स्नैक एक्सपो के ऊपर आप ऑनलाइन डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। तो ये आपने जो है वो ऐड कर लेनी है। अब कोड की तरफ हम आ जाते हैं। 7 स्क्रीन्स बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल होम स्क्रीन है, प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन है, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन है। इस तरह एम्प्लॉयज़ की दो स्क्रीन्स हैं, लिस्ट एंड डिटेल्स, एंड ऑर्डर्स की दो स्क्रीन्स हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर डिटेल्स। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। और उसमें फिर आपके पास जाहिर है फ्लैट लिस्ट भी आएगी, क्योंकि लिस्ट के अंदर आप प्रोडक्ट की और ऑर्डर की डिटेल्स को शो करवाएंगे। टचेबल ओपेसिटी होगा आएगा, बिकॉज आप उसमें लिस्ट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स को क्लिकेबल बनाने के लिए टचेबल ओपेसिटी को यूज़ करेंगे। नेविगेशन कंटेनर यूज़ हो रहा है, बिकॉज आप स्टैक नेविगेटर को यूज़ करके जो है वो नेविगेशन करेंगे मल्टीपल स्क्रीन्स के में। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है वो आप क्या बना रहे हैं, डमी डेटा फॉर प्रोडक्ट्स एम्प्लॉयज एंड ऑर्डर्स। उसने आपको कहा था क्वेश्चन में ही कि आपने जो है वो हार्ड कोड करना है। तो हार्ड कोड में आपकी मर्जी है, आप प्रोडक्ट का नाम कोई भी रख सकते हैं, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 भी कर सकते हैं, या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के नेम्स भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आप जो है वो सबसे पहले जो है वो आप प्रोडक्ट्स की क्या बना रहे हैं, यहाँ आप जो है वो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इसके अंदर की वैल्यू पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है। लाइक ID1, प्रोडक्ट 1 के लिए आप क्या कर रहे हैं जी, ID1 और उसका नेम रख रहे हैं और उसकी प्राइस और इमेज। ठीक है ये। इसी तरह ID2, ID3, ID4 जितने भी प्रोडक्ट्स आपने डालने हैं, 2 डालने हैं, 3 डालने हैं, 10 डालने हैं, आप इस तरह जो है वो सबसे पहले जो है वो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसको स्टोर कर लेंगे। इमेज के लिए मैंने आपको बताया था कि आप URL पूरा कॉपी कर लें। ठीक है। जो भी इमेज आप प्रोडक्ट की डालना चाहते हैं उसकी इमेज जो है वो यहाँ आके पेस्ट कर दें। तो आप इमेजेस जो है वो डायरेक्ट जो है इंटरनेट से जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, फिर एम्प्लॉयज़ के लिए एम्प्लॉयज़ के नाम से ऑब्जेक्ट बना है, और उसके अंदर भी क्या है, एम्प्लॉय 1 के लिए उसकी ID, उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन। ID2, ठीक है, सिमिलरली वैसे ही है। और थर्ड वे जो है वो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के लिए ID1, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट 1 एंड प्राइस। सिमिलरली ऑर्डर नंबर 2 और ID2, प्रोडक्ट 2, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट्स के। और आपने इसी तरह करना है, यहाँ तो प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 लिखा हुआ है, आप कोई भी 3 4 प्रोडक्ट्स जो है वो अपने ऐप के अंदर डालेंगे, और उनकी जो है वो प्राइस और उनकी इमेज आप जो है वो साथ डालेंगे। ठीक है। और इसी तरह ऑर्डर्स में भी फिर वही आप डालेंगे जो आपने प्रोडक्ट्स डाली थी, तो उसी के ऑर्डर जो है वो आप बनाएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो होम स्क्रीन के अंदर क्या है कि आपके पास फंक्शन बना हुआ है होम स्क्रीन के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आप क्या कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं। बेसिकली आपने होम स्क्रीन के अंदर 3 बटन बनाए हुए हैं। प्रोडक्ट लिस्ट का, जो कि टचेबल ओपेसिटी के थ्रू आप जब प्रोडक्ट लिस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोडक्ट लिस्ट की जो है वो फंक्शन कॉल होगा, या स्क्रीन के ऊपर जम कर जाएगा। इसी तरह सेकंड बटन किसके लिए था, एम्प्लॉयज़ के लिए था, तो उसके लिए आपने जो है वो ये टचेबल ओपेसिटी बनाई हुई है। और उसके लिए जो है वो लिखा होगा, जो है मैनेज एम्प्लॉयज़, इस बटन के ऊपर लिखा होगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टचेबल ओपेसिटी और यहाँ एंड हो रहा है। तो ये सेकंड बटन के लिए आप जो है वो
ये एम्प्लॉयज़ के लिए पूरा कोड है कि एम्प्लॉयज़ के बटन को क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट के ऊपर जो है वो नेविगेट कर जाएंगे। इसी तरह थर्ड जो है वो आपका किसके लिए है, थर्ड बटन जो है वो ऑर्डर का था। तो उसके लिए आपने टचेबल ओपेसिटी बनाई है कि मैनेज ऑर्डर के बटन को जब आप क्लिक करें तो वो ऑर्डर्स लिस्ट की तरफ नेविगेट कर जाए। ऑर्डर लिस्ट आपने नीचे बनाई होगी, ठीक है। तो आप जो है वो इन जो है प्रोडक्ट्स की और एम्प्लॉयज़ और ऑर्डर्स की अलग अलग फाइल्स भी बना सकते हैं, और एक ही स्क्रीन के अंदर या एक ही जो है वो फाइल के अंदर सारा का सारा कोड आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने नेविगेटर जो है उसको सेट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, बिकॉज जब तक आप जो है वो ये लाइन नहीं लिखेंगे क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है नेविगेशन का, तो आप उस वक्त तक क्या है कि नेविगेशन नहीं कर सकते। तो ये जो है वो फंक्शन लाजमी लिखना है, और ये हमेशा स्टार्ट में लिखना होता है। मीन्स कि जिस तरह आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, इसी तरह यहाँ भी आप बिल्ट इन स्टैक को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप नेविगेशन कंटेनर के थ्रू नेविगेट कर सकें डिफरेंट स्क्रीन की पर। उसके बाद ये सारा नेविगेशन कंटेनर का कोड आ जाता है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने किया था कि स्टैक स्क्रीन के अंदर दो जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। एक नेम होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है, ठीक है। नेम क्या है कि होम स्क्रीन का नेम आ गया, और कंपोनेंट क्या है उसका जो आप फंक्शन कॉल करेंगे वो कंपोनेंट के अंदर आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट की लिस्ट और उसका कंपोनेंट क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन। अब ये प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन जो आपने फंक्शन बनाया वो होगा जिसको आप यहाँ कॉल कर रहे हैं, और उसका टाइटल आपने दे दिया। इसी तरह प्रोडक्ट डिटेल्स है, उसका फंक्शन और टाइटल आ गया, ठीक है। अब टाइटल में क्या आ रहा है, देखें यहाँ टाइटल क्या देखा हुआ है, रूट डॉट पेरेंट्स डॉट प्रोडक्ट डॉट नेम। अब इसका मतलब ये है कि जो टाइटल है इसका कहाँ से आ रहा है, पैरामीटर्स जो है वो प्रोडक्ट डॉट नेम। मतलब कि पिछली स्क्रीन जो है जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक किया था वही आगे प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर वो टाइटल बन जाएगा। लाइक आपने प्रोडक्ट टू के ऊपर क्लिक किया था, तो वो नेक्स्ट स्क्रीन जो कि प्रोडक्ट डिटेल्स की स्क्रीन है उसका टाइटल लिखा आ जाएगा जी प्रोडक्ट टू। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो टाइटल है वो आप कहाँ से लेके आ रहे हैं, प्रीवियस स्क्रीन से नेविगेट करके नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहे हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ के लिए आप जो है वो टाइटल एम्प्लॉयज़ लिस्ट रख रहे हैं, और वही काम आप यहाँ भी कर रहे हैं कि रूट डॉट पेरेंट्स डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम। तो एम्प्लॉय डिटेल में जब आपके पास टाइटल कहाँ से आ रहा है, रूट पिछली स्क्रीन से आ रहा है, जिस एम्प्लॉय के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसी का डेटा जो है वो आगे आपके पास टाइटल बन जाएगा एम्प्लॉयज़ डिटेल्स की स्क्रीन पे। अच्छा, उसके बाद थर्ड की पर आप आ जाएं तो आपके पास ऑर्डर्स है, ऑर्डर लिस्ट नेम एंड ऑर्डर लिस्ट स्क्रीन, ठीक है। एंड टाइटल आ जाएगा। एंड अगेन क्या है कि ऑर्डर की डिटेल्स आप जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर कहाँ से आ रहा है आपके पास, जो है वो पिछली स्क्रीन से आ रहा है, रूट डॉट पैरम्स डॉट ऑर्डर डॉट ऑर्डर नंबर। तो ये जो है आपके पास जो है वो प्रीवियस स्क्रीन से मूव ऑन करके नेविगेट करके आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे मिल रहा है। टास्क थ्री पे आ जाए, तो टास्क थ्री में उसने कहा था कि प्रोडक्ट को मैनेज करना है, प्रोडक्ट लिस्ट सबसे पहले आपने शो करवानी है। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट जो आप शो करवाएंगे उसका कोड है कि कहाँ से प्रोडक्ट ले रहा है, डेटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स फ्लैट लिस्ट आप बना रहे हैं, बिकॉज लिस्ट की फॉर्म में आप शो करेंगे डेटा को, और की एक्सट्रैक्टर के थ्रू आईडी के थ्रू आप उन प्रोडक्ट्स को गेट कर रहे हैं। लाइक आईडी नंबर वन, प्रोडक्ट वन की आईडी थी, इसी तरह आईडी टू, आईडी थ्री, आईडी फोर, जितनी भी आईडीज आपने बनाई हुई हैं उन प्रोडक्ट्स की, उन आईडीज के थ्रू आप फ्लैट लिस्ट के अंदर डेटा को शो कर रहे हैं। और शो करने के साथ साथ आप हर प्रोडक्ट को टचेबल ओपेसिटी के अंदर रखेंगे, ताकि वो टैपेबल भी हों, कि आप उन प्रोडक्ट्स को क्लिक कर सकें, और ताकि उनकी डिटेल जो है वो आगे आपको शो हो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा कोड है, ये सिंपल। आपको देखें दो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। आईडी, तो आईडी के थ्रू तो आप यहाँ की एक्सट्रैक्टर में उन प्रोडक्ट्स को गेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
और रेंडर आइटम के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, उसको शो करवा रहे हैं फ्लैट लिस्ट के अंदर। और टचेबल ओपेसिटी भी अगेन आप बना रहे हैं ताकि आप जो है वो उन आइटम्स को प्रेसेबल और टैपेबल बना सकें। और ये दो जो टैग्स हैं ये किसके लिए हैं, आपको आइटम के नेम, जो मतलब कि जो प्रोडक्ट्स के नेम है, और प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो, तो वो आपको क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा देखें, टचेबल ओपेसिटी के अंदर आपने ये कोड रखने का पर्पज़ यही है कि आप उसको जितने भी आपकी प्रोडक्ट्स लिस्ट है वो सारी, या प्रोडक्ट डिटेल्स भी है फर्दर, आप उनको टैपेबल प्रेसेबल बना सकें। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की लिस्ट का पूरा फंक्शन देखें। प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन का जो फंक्शन आपने ऊपर यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर आपने यहाँ जो स्क्रीन के ऊपर कंपोनेंट बनाया प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन, ये तो इसमें यही है कि जब आप प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे स्टार्ट में, तो प्रोडक्ट लिस्ट स्क्रीन का फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर आपके पास लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी शो हो जाएगी प्रोडक्ट्स की, जिसका कोड ये है, व्यू व्यू हो रहा होगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर उसके बाद प्रोडक्ट लिस्ट में से जब आप किसी एक प्रोडक्ट को टच करेंगे या क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे, तो प्रोडक्ट डिटेल्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो कि उससे नेक्स्ट स्क्रीन होगी। और उसके ऊपर देखें कि आपके पास जो है उसका कोड क्या है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन का जो आपने फंक्शन बनाया है वो डेटा कहाँ से गेट कर रहा है, रूट से। रूट रूट का क्या मतलब है, प्रीवियस स्क्रीन। ठीक है, कि प्रीवियस स्क्रीन कौन सी थी, प्रोडक्ट लिस्ट की थी, वहाँ से डेटा जो है वो इस फंक्शन को मिल रहा है। रूट डॉट पैराम्स के थ्रू पैरामीटर्स जो हैं वो पिछली स्क्रीन से आ रहे हैं। और जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, लाइक प्रोडक्ट 3 पे लेट से आप क्लिक करते हैं, तो प्रोडक्ट 3 की जो डिटेल्स हैं, उसका नेम, उसकी जो प्राइस है या उसकी जो इमेज है, वो प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो वहाँ आपको शो होगी, ये देखें यहाँ आ रहा है प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डॉट नेम, उसका नेम शो हो रहा होगा। सेकंड जो है वो उसकी जो है वो प्राइस शो हो रही होगी आपको। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको शो हो रही होंगी प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर। ये भी मैं आपको कोड दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह टास्क 4 में मैनेज एम्प्लॉयज़ करना है, इसका कोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसी तरह मैनेज एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय लिस्ट आएगी, फिर एम्प्लॉय डिटेल्स, इसी तरह ऑर्डर्स के लिए ऑर्डर लिस्ट होगी, और फिर उसके बाद उसकी क्या होंगी, ऑर्डर डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड। अब देखें, ये इसका कोड है सारा, मैंने आपको होम स्क्रीन का समझाया था, और प्रोडक्ट लिस्ट आ गया, इसी तरह प्रोडक्ट डिटेल्स आ गया। फिर एम्प्लॉयज़ लिस्ट के लिए देखें वही सारा काम करना है कि फ्लैट लिस्ट के अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो है वो की एक्सट्रैक्टर के थ्रू, हाँ, की एक्सट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयज़ की आईडी के थ्रू क्या कर रहे हैं, जो है वो डेटा को लिस्ट की फॉर्म में एम्प्लॉयज़ की जो डिटेल्स हैं, एम्प्लॉय का नेम आ गया एंड एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन आ गई, इसको आप शो करवा रहे हैं। ठीक है, टचेबल कैपेसिटी के अंदर सेम वैसे ही कोड है जिस तरह का प्रोडक्ट की डिटेल्स एंड प्रोडक्ट लिस्ट का कोड था। फिर एम्प्लॉय डिटेल्स अगेन सेम वही कोड, रूट डॉट पैरम एम्प्लॉयज लिस्ट में से एम्प्लॉयज डिटेल्स का डेटा आ रहा है जिसमें एम्प्लॉय का नेम एंड एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन शो हो रही है। ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट में भी वही कोड है, ऑर्डर नंबर आ जाएगा, और ऑर्डर जो है वो कौन सा प्रोडक्ट है उसकी और डिटेल्स आ गई, उसका नेम आ गया और उसकी प्राइस आ गई। और यही आप फिर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर शो करवा रहे हैं, ऑर्डर नंबर और ऑर्डर प्रोडक्ट एंड ऑर्डर डॉट प्राइस। क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, होम स्क्रीन, होम स्क्रीन के अंदर
आपके पास सारा की सारी स्क्रीन्स, जितनी भी आपने 7 स्क्रीन्स बनाई हैं, 6 स्क्रीन्स जो हैं वो दो दो इनकी हैं, प्रोडक्ट की दो हैं, एम्प्लॉयज़ की दो हैं और ऑर्डर्स की दो हैं, 6 ये हो गए, और एक जो मेन होम स्क्रीन है वो। और उसके बाद लास्ट पे आपके पास क्या आ गया, CSS आ गई है कि किस तरह के बटन्स आप जो है वो शेप में बना सकते हैं। बटन की पर आपने CSS अप्लाई कर दिया, टेक्स्ट पे अप्लाई कर दिया, लिस्ट आइटम्स पे अप्लाई कर दिया, लिस्ट टेक्स्ट पे, उसकी प्राइस पे, डिटेल्स कंटेनर। तो ये सारी की सारी CSS है, जितनी आप CSS इसमें डाल सकते हैं डालें, और उसको इसकी GUI को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। आप देखें यहाँ, अ, आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ इसकी। ये देखें, अब आपके पास यहाँ 3 बटन हैं, प्रोडक्ट, मैनेज प्रोडक्ट, मैनेज एम्प्लॉयज और मैनेज ऑर्डर्स। अब मैं मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स आ गए, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की प्राइस। इस तरह प्रोडक्ट का नेम एंड प्रोडक्ट की प्राइस। अब मैं प्रोडक्ट टू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो प्रोडक्ट की डिटेल्स। अब प्रोडक्ट टू देखें, हाँ, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट टू पे क्लिक किया, ये प्रोडक्ट टू जो है यहाँ टाइटल बन गया है, जो रूट डॉट पैरेंट्स के थ्रू प्रीवियस स्क्रीन से आ रहा है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट का नेम, यहाँ आप जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो लिखते हैं और वही प्राइस जो लिस्ट के अंदर थी। इसी तरह प्रोडक्ट वन के ऊपर क्लिक करें तो उसकी डिटेल यहाँ आगे फर्दर आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ के लिए, अगर आप एम्प्लॉयज़ पर क्लिक करें तो आपके पास एम्प्लॉय का नेम एंड एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन आ रही है। इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं हुई हुई, तो इसलिए ये इस तरह आपको शो हो रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें से फर्स्ट वाले को क्लिक करता हूँ, जॉन डो को, तो ये अब वहाँ टाइटल बन जाएगा। ये देखें, यहाँ इसका नेम टाइटल बन गया है और यहाँ नेम एंड डेजिग्नेशन नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ रही है। इसी तरह जेन स्मिथ, ठीक है, इसके डेजिग्नेशन और इसका जो है वो नेम। मैनेज ऑर्डर्स में बात करें तो ऑर्डर लिस्ट आ गई है, तो ऑर्डर नंबर 1, प्रोडक्ट 1 और उसकी प्राइस। इसी तरह ऑर्डर 2, उसकी उसका नेम और प्रोडक्ट का नेम एंड उसकी प्राइस। इसको क्लिक करें तो ऑर्डर नंबर 1 यहाँ शो हो रहा है आपको और उसकी डिटेल सारी शो हो रही हैं। इसी तरह प्रोडक्ट 2 में ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर का नंबर और प्रोडक्ट का नेम एंड प्रोडक्ट की प्राइस। तो ये आपके पास जो है वो सारी की सारी ऐप थी, और यही टास्क था हमारा। यहाँ आपका एंड हो जाता है लैब नंबर 16। ये पूरा एक जो है वो लेंथी सा टास्क है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी जो है वो समझें और करें। ठीक है, और अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क नाउ। अफान, आप जो है वो अटेंडेंस ले लें, यस सर, मैं ले लेता हूँ। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, हमारे पास अभी है टाइम। ठीक है, तकरीबन 7 मिनट्स हैं मीटिंग के। ये 40 मिनट्स की मीटिंग यहाँ अरेंज होती है जूम की ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर ही फिर ये है कि हमारा वैसे भी तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो लैब का और थ्योरी का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये लैब भी 16 तक हो गया है और थ्योरी के लेक्चर्स भी 16 तक हो गए हैं। तो मिड का जो होता है वो सिलेबस 15 या 16 लेक्चर्स तक ही होता है। उसके बाद जो है फिर वो मिड टर्म के बाद ही सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी इस वीक में मैं सोच रहा हूँ कि यही क्लास ले लूँ। ठीक है, और लैब की ये लैब हो जाएगी और थ्योरी की भी दो दो मैं लगा दूंगा। और लैब भी हमारी मंडे को भी होगी थी एक, और एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो फिर कल नहीं होगी। फिर ठीक नेक्स्ट है वीक सर। नेक्स्ट वीक में फिर हम देखेंगे ना, एक थ्योरी की क्लास रख लेंगे और एक लैब की रख लेंगे, अगर किसी का कोई इशू है तो उससे रिलेटेड। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, पिछले जितने भी लेक्चर हैं, कोई भी एक दो लेक्चर या जितने भी हैं वो देख लेंगे। जो जो टॉपिक जो है वो किसी को समझ नहीं आया तो उसमें हम देख लेंगे। ठीक है अफान। यस सर, ठीक है।
बाकी पूछ लें, सबसे पूछ लें, किसी का कोई क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट लैब टास्क है, इसको लाजमी आज ही आपने इम्प्लीमेंट करना है और मुझे सेंड करना है सबने, ठीक है? इसको खुद करें और इसमें CSS जितनी अच्छी ऐड कर सकते हैं करें, प्रोडक्ट्स के नेम्स आप ऐड करें इसमें, ठीक है? और इमेजेस, ठीक है, इमेजेस मैंने नहीं ऐड की, उसको आप इमेजेस को भी ऐड करें, ठीक है? लाइक प्रोडक्ट के साथ उसकी इमेज भी शो हो रही हो, ठीक है? जिस तरह आप प्रोफाइल पिक्चर जो ऑप्शन होता है आपके पास ऐप के अंदर, तो आप उस प्रोफाइल को जब क्लिक करते हैं तो आपकी वहाँ इमेज भी शो हो रही होती है, आपका सारा का सारा बायोडाटा शो हो रहा होता है, आपका नेम, ठीक है, आपकी जो है वो आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपने डिटेल्स वहाँ दी होती हैं प्रोफाइल के अंदर, तो अलॉन्ग विद इमेज आपको वो सारी डिटेल्स शो हो रही होती हैं। तो इमेज जो है वो उसको भी ऐड करें कि प्रोडक्ट्स की जब लिस्ट शो हो तो उस लिस्ट में आपके प्रोडक्ट्स के साथ साथ उनकी इमेजेस भी स्मॉल सी एक साइड के ऊपर इमेजेस भी सारी की सारी लिस्ट के अंदर शो हो रही हों, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल के आप जो है वो मोबाइल की जो है वो एसेसरीज बना रहे हैं, मोबाइल का ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, तो आप जब मैनेज प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएं तो वहाँ जब आपके पास मोबाइल फ़ोन की जो है ना लिस्ट है, तो उसके अंदर डिफरेंट जो है मोबाइल फ़ोन्स की कैटेगरीज हैं, लाइक सैमसंग है, हुआवे है, और पोको है, या जो भी, ठीक है, व्हाट्सएवर, ओप्पो है, और टेक्नो है, वीवो है, इन्फिनिक्स है, सारी की सारी जो है ना उनके साथ इमेजेस भी शो हो रही हूँ। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है कि क्या करना है आप लोगों ने? तो आप जो है वो इस तरह करें कि आप मैनेज मोबाइल फ़ोन्स का जो है वो एक बटन बना लें। सेकंड, आप जो है वो लैपटॉप्स का बना लें। इसी तरह आप उनके ऑर्डर्स को मैनेज कर रहे हो तो आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर किसी भी प्रोडक्ट को जो है ना वो टारगेट करके उनकी इमेजेस, उनके नेम, उनकी प्राइसेस, उनकी सारी की सारी डिटेल जो है वो बनाएं, ठीक है? अब 3 बटन्स हैं तो आप 3 बटन से ज़्यादा भी बटन्स बना सकते हैं। आपके अगर ऐप के अंदर ज़्यादा वैरायटी है, आपने जो है ना वो ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें ऐड करनी है, तो वो आप इजीली उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट।